सुप्रभात बच्चों, आज की तासिका में हम देखेंगे हमारा जो जापान और जापानी लेसन है इसके सवाल जवाब। तो ठीक है बच्चों, अपनी अपनी जो किताबें हैं ऊपर निकाल कर रखें और मेरे साथ ही आप क्या करेंगे, इसके सवाल जवाब लिखेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं पहला सवाल। नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पहला सवाल है, नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। उसमें से पहला सवाल है, जापान किस महाद्वीप में स्थित है? जापान किस महाद्वीप में स्थित? तो इसका उत्तर है होन्शु। क्या है, कौन से महाद्वीप में स्थित है जापान? होन्शु महाद्वीप में स्थित है। ओके, जापान को द्वीपों का देश कहते हैं और उसमें से सबसे बड़ा जो महाद्वीप है वो कौन सा है? होन्शु, और उसमें ही जापान देश स्थित है। उसके बाद, जापान एशिया महाद्वीप किस दिशा में है? जापान एशिया महाद्वीप की किस दिशा में है? तो वो है पूर्व दिशा। उसके बाद, जापान को उगते हुए सूरज का देश क्यों कहते हैं? उगते हुए सूर्य का देश क्यों कहते हैं? क्योंकि जापान में सबसे पहले सूर्योदय होता है और इसीलिए उसे उगते हुए सूरज का देश कहा जाता है। इसके बाद अगला सवाल, जापान के चारों ओर कौन सा सागर है? कौन सा महासागर है? जापान के चारों ओर प्रशांत महासागर है। तो इस प्रकार ये बच्चों आपको ये जो सवाल जवाब है वो सुलझाने हैं। ध्यान से देखिए। जापान किस महाद्वीप में स्थित है? होन्शु। जापान एशिया महाद्वीप की किस दिशा में है? पूर्व। जापान को उगते हुए सूरज का देश क्यों कहते हैं? क्योंकि जापान में सबसे पहले सूर्योदय होता है। उसके बाद देखेंगे अगला सवाल, जापान के चारों ओर कौन सा महासागर है? तो वहाँ पर आपको लिखना है प्रशांत महासागर। उसके बाद देखेंगे अगला सवाल जो है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला सवाल, जापान छोटे बड़े हजारों डॉट डॉट से मिलकर बना है। द्वीपों से मिलकर बना है। उसके बाद, जापान में लगभग 200 डॉट डॉट पर्वत है, ज्वालामुखी पर्वत है। जापान के खेत डॉट डॉट के आकार के है, सीढ़ियों के आकार के है। दुनिया के बागों को फूलों के पौधे सबसे अधिक कौन देता है? जापान। कौन देता है? जापान। यहाँ पर आपको क्या लिखना है? जापान लिखना है। उसके बाद, जापानियों का मुख्य भोजन चावल, मछली और तरकारी है। उसके बाद, जापानी कारखानों में पेन से लेकर मोटर कारें तक बनती है। तो यहाँ पर आपको ऐसे इसको इस तरह से बच्चों आपको क्या करना है, ये जो सवाल है वो सुलझाना है। फिर से एक बार देखिए। जापान छोटे बड़े हजारों द्वीपों से मिलकर बना है। जापान में लगभग 200 ज्वालामुखी पर्वत है। जापान के खेत सीढ़ियों के आकार है। दुनिया के बागों को फूलों के पौधे सबसे अधिक जापान देता है। जापानियों का मुख्य भोजन चावल, मछली और तरकारी है। जापानी कारखाने पेन से लेकर मोटर कारें तक बनाते हैं। तो इस तरह से हो गया हमारा ये सवाल क्रमांक 2। उसके बाद देखेंगे सवाल क्रमांक 3 अगले पन्ने पर। क्वेश्चन नंबर 3, सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। उसमें से पहला सवाल है, जापान की राजधानी क्या है? जापान की राजधानी क्या है? उसके ऑप्शन से फिलीपींस, मैनचेस्टर और टोक्यो। तो जापान की राजधानी टोक्यो है और उसके सामने ही आपको क्या करना है, सही का चिन्ह लगाना है। उसके बाद देखेंगे अगला सवाल, जापान को क्या कहा जाता है? एक्चुअली यहाँ पर का हो गया है, यहाँ पर को होना चाहिए था। जापान को क्या कहा जाता है? तो यहाँ पर फलों का देश, फूलों का देश, नदियों का देश।
तो जापान को फूलों का देश कहा जाता है क्योंकि ज़्यादातर प्रजातियां फूलों की यहाँ जापान देश में ही उपलब्ध होती है। जापान देश सभी देशों को फूलों की प्रजातियां प्रदान करता है और इसीलिए उसे फूलों का देश भी कहा जाता है। ओके, उसके बाद देखेंगे अगला सवाल, सबसे बड़े महासागर का नाम क्या है? पहला प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर। तो सबसे बड़े महासागर का नाम है प्रशांत महासागर और इसके सामने ही आपको सही का चिन्ह लगाना है। उसके बाद देखेंगे अगला सवाल, जापान के पहाड़ों का राजा कौन है? जापान के पहाड़ों का राजा कौन है? तो यहाँ पर उसके ऑप्शंस दिए हैं, होन्शु, भारत, फुजियामा। तो जापान के पहाड़ों का राजा जो है वो है फुजियामा। तो फुजियामा के सामने आपको क्या करना है, सही का चिन्ह देना है। तो इस प्रकार आपको ये जो क्वेश्चन है वो सुलझाना है। देखिए ध्यान से, जापान की राजधानी क्या है? तो वो है टोक्यो। जापान को क्या कहा जाता है? फूलों का देश। सबसे बड़े महासागर का नाम क्या है? प्रशांत महासागर। जापान के पहाड़ों का राजा कौन है? वो है फुजियामा। तो इस प्रकार बच्चों आपको ये जो लेसन के जो सवाल है सुलझाना है, ध्यान से इसे याद रखना है और इसीलिए आप ये जो लेसन है वो अच्छे से पढ़ेंगे और तभी आपको इस लेसन में जो जापान देश की क्वालिटीज़ बताई गई है वो अच्छे से याद रह पाएंगे। तो इसीलिए आप क्या करेंगे, इस लेसन के सवाल जवाब पहले देखने से पहले आप उस लेसन को पढ़ेंगे। उन लोगों की खासियत, जापान के लोग होते हैं और जापान देश की जो क्वालिटीज़ है वो अच्छे से याद रखेंगे और उसके बाद ही आप क्या करेंगे, इसके सवाल जवाब देखेंगे। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे बच्चों इस लेसन के नीचे जो व्याकरण का भाग है उससे। तो यहाँ पर अनेकार्थी शब्द दिए हैं। तो देखिए यहाँ पर अनेकार्थी शब्द ये क्या है, चलिए देखते हैं। एक से अधिक अर्थ होते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? अनेकार्थी शब्द। तो यहाँ पर जैसे चोटी, पर्वत की शिखर और बालों की लट। तो ये बालों की लट को भी क्या कहा जाता है? चोटी कहा जाता है। यानी जो हम चोटी बांधते हैं उसे चोटी कहा जाता है बालों की। और जो पर्वत की शिखर होती है, सबसे एंडिंग वाला जो पर्वत की शिखर होती है सबसे बड़ा वाला, तो उसे भी क्या कहा जाता है? चोटी। ऐसे जैसे एक ही शब्द अनेक अर्थों से वहाँ पर इस्तेमाल किया गया हो तो उसे क्या कहा जाता है? अनेकार्थी। एक ही शब्द क्या होता है? बार बार इस्तेमाल। तो देखिए इसका एक एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ यहाँ पर। तो देखिए आम यानी आम नाम का एक फल भी होता है और आम यानी सर्वसाधारण जो आम आदमी होता है उसे भी क्या कहते हैं? हम आम कहते हैं। और जो आम नाम का एक फल भी होता है, ओके, मैंगो, उसे क्या कहा जाता है? आम कहा जाता है। वो अनेकार्थी क्यों है? आम या अनेकार्थी क्यों है? क्योंकि ये आम नाम का एक फल भी है और आम यानी सर्वसाधारण भी होता है। उसके बाद फल, ओके, मेहनत का फल भी कहते हैं हम इसे, और फल यानी फ्रूट्स वो भी कहा जाता है। उसके बाद देखेंगे अगला वर्ण यानी कि अल्फ़ाबेट्स में जो अल्फ़ाबेट्स होते हैं, हिंदी अल्फ़ाबेट्स होते हैं, उसे हम क्या कहा जाता है? वर्ण यानी अक्षर कहा जाता है। और वर्ण इसको हम रंग के बारे में भी इस्तेमाल करते हैं। तो देखिए जो वर्ण शब्द है, कृष्णवर्णीय लोग ऐसा कहा जाता है। तो कृष्णवर्णीय यानी काले जो रंग के लोग होते हैं, तो रंग के बारे में भी ये वर्ण शब्द इस्तेमाल किया जाता है। और वर्ण यानी कि अक्षर भी होता है, ओके। तो इसके बाद देखेंगे अगला जो
पार्ट है वो है नाना। तो माँ के पिता को क्या कहते हैं हम? नाना जी कहते हैं। और अलग अलग प्रकार, तो इसीलिए इसको भी हम क्या कहते हैं? नाना प्रकार के कहते हैं। तो माँ के पिताजी को भी हम क्या कहते हैं? नाना कहते हैं। और अलग अलग प्रकार को भी हम क्या कहते हैं? नाना प्रकार के कहते हैं। तो इसीलिए ये हो गए अनेक अर्थी शब्द। तो बच्चों आपको ये अच्छे से और ध्यान से सुलझाना है और इसकी डिक्शनरी, वर्ड डिक्शनरी आपको बनानी है। तो इससे आपको और भी समझ में आ जाएगा। देखिए, चोटी, ये चोटी शब्द दो अर्थों से इस्तेमाल किया जाता है। पर्वत की शिखर को, पर्वत के सबसे ऊंचे शिखर को भी चोटी कहा जाता है। और बालों की हम जो लट बनाते हैं उसे भी चोटी कहा जाता है। तो इस प्रकार ये जो अनेकार्थी शब्द होते हैं उनकी आप क्या करेंगे? स्टडी करेंगे और उसे अच्छे से याद में रखेंगे। ठीक है, तो पहले हम फिर से एक बार हम क्या करेंगे? इस लेसन के जो सवाल जवाब है फिर से उनकी तरफ एक बार देखेंगे। चलिए देखते हैं। पहला सवाल, जापान किस महाद्वीप में स्थित है? होन्शु। जापान एशिया महाद्वीप की किस दिशा में है? पूर्व। जापान को उगते हुए सूरज का देश क्यों कहा जाता है? क्योंकि वहाँ पर सबसे पहले सूर्योदय होता है और इसलिए उसे उगते हुए सूरज का देश कहा जाता है। जापान के चारों ओर कौन सा सागर है? महासागर, वो है प्रशांत महासागर। उसके बाद देखेंगे अगला सवाल, जापान छोटे बड़े द्वीपों से मिलकर बना है। जापान में लगभग 200 ज्वालामुखी पर्वत है। जापान के खेत सीढ़ियों के आकार के हैं। दुनिया के बागों को फूलों के पौधे सबसे अधिक जापान देता है। जापानियों का मुख्य भोजन चावल, मछली और तरकारी है। जापानी कारखाने पेन से लेकर मोटर कारें तक बनाते हैं। तो ये हो गए हमारे सवाल जवाब बच्चों। इसके बाद फिर से एक बार हम देखेंगे तीसरा सवाल जो है, जापान की राजधानी क्या है? टोक्यो। जापान को क्या कहा जाता है? फूलों का देश। सबसे बड़े महासागर का नाम क्या है? प्रशांत महासागर। जापान के पहाड़ों का राजा कौन है? फुजियामा। तो इस प्रकार बच्चों हमारा ये जो लेसन है वो यही, इसके जो सवाल जवाब है यहीं पर ख़त्म हो जाता है। और इसीलिए आप क्या करेंगे? इस लेसन के जो सवाल जवाब है वो ध्यान से पढ़ेंगे, तभी आपको ये लेसन और जापान देश की क्वालिटीज़ आपको समझ में आ जाएगी। तो ठीक से और ध्यान से इस लेसन को पढ़ लीजिए बच्चों। और इसके साथ ही मैं आपसे विदा लेती हूँ। धन्यवाद। थैंक यू।